नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिया भजन भक्ति पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 8वें अध्याय की, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। यह अध्याय बेहद गहरा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण मृत्यु, आत्मा और मोक्ष का रहस्य समझाते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के 6 प्रश्नों से होती है। वे पूछते हैं, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव कौन है? अधियज्ञ कौन है और कहाँ विद्यमान है? ये प्रश्न वास्तव में हर इंसान के मन में उठते हैं। हम कौन हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? श्री कृष्ण के उत्तर, ब्रह्मा वह शाश्वत और अविनाशी सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आकाश को आप बांट नहीं सकते, वैसे ही ब्रह्मा असीम और अनंत है। अध्यात्म आत्मा है जो शरीर से परे है। शरीर बदलता है पर आत्मा वही रहती है। जैसे कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता। कर्म यज्ञ के लिए किया गया निस्वार्थ त्याग ही कर्म कहलाता है। यानी कर्म वही है जो ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाए। अधिभूत नश्वर जगत और भौतिक पदार्थ हैं, जैसे पंचतत्व। यह सब बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। अधिदैव देवताओं का नियामक तत्व है, यानी ब्रह्मांड की व्यवस्था। जैसे सूर्य और चंद्रमा भी उस दिव्य शक्ति के अधीन हैं। अधियज्ञ स्वयं परमेश्वर, जो हर जीव के हृदय में विराजमान हैं और सबके कर्मों के साक्षी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के समय जिस वस्तु का स्मरण करता है वही उसे प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय धन, परिवार या सांसारिक वस्तुओं का स्मरण करेगा तो वही जन्म उसे मिलेगा। लेकिन अगर वह ईश्वर का स्मरण करेगा तो मोक्ष मिलेगा। जैसे अंतिम समय में जो गीत आप गुनगुनाते हैं वह वही होता है जिसे आपने बार बार सुना है। वैसे ही मृत्यु के समय स्मरण वही होगा जिसे जीवन भर आपने साधा है। इसलिए जीवन भर ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए ताकि अंत समय में वह सहज रूप से याद आए। भगवान कहते हैं, जो साधक निरंतर मेरा ध्यान करता है वह मृत्यु के बाद मुझे प्राप्त होता है और फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। जैसे नदी अंत में समुद्र में जाकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है, परमात्मा में मिल जाना। श्री कृष्ण ने एक रहस्य और बताया। जो साधक उत्तरायण काल, सूर्य के उत्तर की ओर जाने का समय, प्रकाश का मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मोक्ष की ओर जाता है। जो दक्षिणायन काल, सूर्य के दक्षिण की ओर जाने का समय, अंधकार का मार्ग में मृत्यु पाता है, उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जीवन में सही कर्म और सही समय दोनों की महत्ता है। जीवन में प्रयोग, आध्यात्मिक तैयारी। जैसे परीक्षा की तैयारी जरूरी है, वैसे ही मृत्यु की तैयारी भी जरूरी है। रोज ध्यान और भक्ति से मन को स्थिर करना चाहिए। निस्वार्थ कर्म। कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। जब हम कर्मफल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तो मन शांत रहता है। ध्यान और स्मरण। प्रतिदिन थोड़ी देर ईश्वर का स्मरण करें। इससे मृत्यु के समय भी स्मरण सहज हो जाएगा। मृत्यु का सत्य स्वीकारना। मृत्यु निश्चित है, इसलिए डरने के बजाय हमें जीते जी जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। परिवार, समाज और ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। आधुनिक विज्ञान से जुड़ा। आज विज्ञान भी ध्यान और स्मरण की शक्ति को मानता है। मेडिटेशन से तनाव कम होता है और दिमाग एकाग्र होता है। ब्लड प्रेशर और मानसिक बीमारियों में भी ध्यान लाभकारी है। यानी गीता की शिक्षा केवल आध्यात्मिक नहीं,
वैज्ञानिक भी है। दोस्तों, अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। आत्मा अमर है और परमात्मा में लीन होना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। याद रखिए, जो अंत समय में ईश्वर का स्मरण करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए आज से संकल्प लें कि हम निस्वार्थ कर्म करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। यही है गीता का अमर संदेश।